नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जेल बहादुर घुड़सवार फायरमैन 19 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा सन 1989 से 90 में प्रदान किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या निर्देशित है हमको बताना है कि 210 अनुच्छेद में क्या निर्देशित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं सोता हूं, तो सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा? मेरे पे पड़ेगा। माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द होगा। तो माँ की बहन यानी कि वो मौसी लगेगी। रस से भरा, रस भरा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण क्या है? तो समुदायवाचक विशेषण जो संख्या के समुदाय को बताए, तो संख्या का समुदाय यहाँ क्या हो जाएगा? चारों। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में हम क्या करते हैं? किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए पर्यायवाची शब्द में से वाक्य में आए तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? ध्वज है। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। किसके लिए मिला था? चिदम्बरा के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक जो है हमारा वो गद्यांश है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। बढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है? तो जो नंददास है वो रसमंजरी के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप होगा? तो माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। अब ये बताइए कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। जहां भी कारक चिन्ह है वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहे कि वह छत से नीचे को गिर गया, इसका आपको सही बताना है। तो वह छत से नीचे गिर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े। तो पंचों का सिर कहना, पंचों का सिर कहना, हमारी बिल्ली हमी से मियाऊ, सहज के पके सो मीठे होए, बीती ताही बिसारे दे आगे की सुविधा। तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर, यानी कि पंचों का सिर माथे यानी कि फैसला मानना, हमारी बिल्ली हमी से मियाऊ सहायता करने वाले पर रोब जमाना, सहज के पके सो मीठे होए यानी कि समय पर ही काम पूरा होता है, बीती ताही बिसारे दे आगे की सुधि ले। इसका आंसर हो जाएगा बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचे। क्वेश्चन नंबर 19, लोकोक्ति है और इसका सही आंसर बताना है। तो जी लोकोक्ति है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो उसकी स्थापना है वह हुई थी 1960 में। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो सही वाक्य है वह देर तक सोकर उठता है। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द बताना है। तो इसमें से बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? समाचार। समाचार, प्राण, होश, लोग, ये हमेशा बहुवचन में ही यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? लौंग। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो निरंतरता बोधक मतलब जो लगातार होते रहे, तो बरसता रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें से खटमल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। सही वाक्य की पहचान कीजिए। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है सैयद ईसा अल्लाह खान। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। माँ ने बाजार से क्या खरीदा? तो माँ ने बाजार से साड़ियाँ खरीदी। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 2005 में प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कामदेव का पर्यायवाची
सब नहीं है। तो जो नीले है वो कामदेव का पर्यायवाची सब नहीं है। हिंदी साहित्य का सलाहकार सम्मान पुरस्कार की राशि क्या है? तो जो हिंदी साहित्य उसके सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? तो जो नरोत्तम दास है उनकी रचना है सुदामा चरित। कौन सी? सुदामा चरित। निम्न में से पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो जो वल्लभाचार्य हैं उन्होंने पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। मनो अनाज ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। खाली स्थान के लिए सही शब्द चुने। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। कोई आया था वाक्य में कौन सा स्वर्नाम का? तो कोई कौन सा स्वर्नाम है? कोई जो है अनिश्चयवाचक स्वर्नाम है। आपको हमारी जो 15 प्रीवियस ईयर वाली सीरीज कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।